हे गाइस, वेलकम टू द पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वाकांडा फॉर एवर मूवी। तो स्पॉइलर अलर्ट उन सभी लोगों के लिए, अगर आपने अभी तक यहाँ पे मूवी नहीं देखी है, इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ के अभी चले जाओ। दिस इज द लास्ट वार्निंग। और अगर आपने मूवी देखी है तो प्लीज गाइस इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो और एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो यहाँ पे वाकांडा फॉर एवर के पोस्ट क्रेडिट सीन में शूरी जैसे ही यहाँ पे ब्लैक पैंथर का मैंटल टेकअप करती है और वो यहाँ पे क्लियर कर देती है कि वो यहाँ पे किंग या फिर क्वीन की तरह काम नहीं करने वाली है, बट शी इज गोइंग टू बी द सोल प्रोटेक्टर ऑफ वाकांडा एंड अदर पीपल दैट आर लिविंग आउटसाइड वाकांडा। लेकिन अब वो जो ही यहाँ पे एक सपोर्ट सेंटर जो कि नाकिया ने बनाया होता है, जिसको हमें मूवी में इंट्रोड्यूस भी करा जाता है, क्योंकि नाकिया ने पूरे 6 साल यानी कि थैनोस की जब स्नैप हुई थी इन्फिनिटी वॉर में, तो उसके बाद से वो यहाँ पे उस सपोर्ट सेंटर के लिए काम कर रही थी, जहाँ पे वो हेल्पलेस लोगों की मदद कर रही होती है। और जब यहाँ पे शुई जो है अपने फ्यूनरल क्लोथ्स को, जो कि उन्होंने अपने ब्रदर के फ्यूनरल पे पहने थे, उसको बर्न करने के लिए जाती है उस सीन में, और यहाँ पे वो अपने ट्रॉमा से एक्चुअली में यहाँ पे रिकवर कर रही होती है। लेकिन मेन चीज और मेन मकसद इस सीन का क्या होता है, सबसे पहले उस सीन की आपको याद दिलाता हूं जहां पे क्वीन रामोंडा और यहां पे शूरी जो है एक बीच पे बैठे होते हैं, जहां पे नेमर का इंट्रोडक्शन होने वाला होता है। तो उससे पहले जब यहां पे उन क्लोथ्स को बर्न करने वाली होती है ना शूरी, या फिर उसको यहां पे रामोंडा कहती है ये क्लोथ्स बर्न करने के लिए, तब यहां पे वो कुछ बताने वाली होती है शूरी को। अब वो क्या चीज होती है वो यहां पे नाकिया एक्सप्लेन करती है, जब वो एक शॉकिंग चीज सब फैंस के सामने ये रिवील करती है कि एक्चुअली में यहां पे टिचाला और नाकिया का एक बेटा भी है, जो कि उन 6 सालों में पैदा हुआ था, जब यहां पे सीक्रेट विजिट्स पे किए थे टिचाला ने यहाँ पे हैटी सिटी में, यहाँ पे नाकिया को उस सपोर्ट सेंटर में। लेकिन यहाँ पे जो ही ये बच्चा इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका नाम हमें ट्यूसेंट बताया जाता है, लेकिन ट्यूसेंट खुद से बताते हैं कि उनका असली नाम ये नहीं है, बल्कि उनका असली नाम प्रिंस टिचाला है, हु इज द सन ऑफ किंग टिचाला। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ काफी सारे फैंस को यहाँ पे छोड़ के गया है कि एक्चुअली में अब इस सीन का क्या मतलब है, क्या हमें यंग एवेंजर्स की टीम में यहाँ पे इंक्लूड होते हुए नजर आएंगे ट्यूसेंट या फिर टिचाला जूनियर का कैरेक्टर, और हार्ट शेप्ड हर्ब की क्या अब यहाँ पे जरूरत हो सकती है ट्यूसेंट को या फिर टिचाला जूनियर को। ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि एक्चुअली में अगर आपने नेमर के ओरिजिन को या फिर नेमर को अपनी पावर्स किस तरीके से अपने मदर के थ्रू जेनेटिकली पास ऑन होती है ना, हमें मूवी में दिखाया जाता है कि किस तरीके से उनकी मदर ने एक मिश्रण को, जिस तरीके से हार्ट शेप हर्ब को यहाँ पे कूट के यहाँ पे पिलाया जाता है ब्लैक पैंथर को, उसी तरीके से यहाँ पे उनकी माँ ने भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या फिर सर्वाइवल मोड में रखने के लिए, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स से और बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए एक ऐसी जड़ी बूटी जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी हार्ट शेप्ड हर्ब है, उसको पिया होता है। और जिसकी वजह से जब यहाँ पे नेमर पैदा होते हैं तो वो अपनी स्पीशीज से, अपने लोगों से जो कि सिर्फ अंडर वाटर ही ब्रीथ करते हैं, वो उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। उनके यहाँ पे एंकल्स पे हमें फेदर भी नजर आते हैं, जिसकी वजह से उनको फेदर सर्पेंट गॉड भी कहा जाता था। लेकिन ट्यूसेंट के साथ भी यही केस हो सकता है, जहां पे टिचाला की जो हार्ट शेप हर्ब वाली एबिलिटीज उनकी बॉडी के अंदर थी, क्योंकि ब्लिप के बाद भी वो स्टिल वही ब्लैक पैंथर थे जिनके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन हीलिंग, सुपर ह्यूमन स्पीड वगैरह थी। वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे ट्यूसेंट के केस में नजर आ सकता है कि टिचाला की वो सारी एबिलिटीज जो ब्लैक पैंथर की थी वो उन्हें जेनेटिकली विरासत में मिली, यानी कि उनके जीन्स में भी यहाँ पे हमें म्यूटेशन देखने को मिल सकती है। दैट मींस ही इज आल्सो ए म्यूटेंट। और ये हमें कहीं ना कहीं टिचाला के उस वाले बेटे की याद दिलाता है कॉमिक्स में, जो कि उन्होंने यहाँ पे किया था अरोरा, क्वीन अरोरा के साथ मिलकर, जो कि यहाँ पे एक्समेन की क्वीन स्टॉर्म थी तब। और स्टॉर्म की एबिलिटीज हमको पता ही है कि यहाँ पे वो थंडर यानी कि बिजली वाली चीजें यहाँ पे कर सकती है। तो यहाँ पे जब अजारी टिचाला, जो कि यहाँ पे टिचाला और अरोरा के बेटे थे उस कॉमिक में, यानी कि 2010 की एवेंजर्स हीरो एज वाली कॉमिक्स में, तो यहाँ पे उनके पास दोनों एबिलिटीज थी। ब्लैक पैंथर की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी थी और यहाँ पे स्टॉर्म की भी वो इलेक्ट्रिक्यूशन वाली एबिलिटीज उनके पास थी। और वो यहाँ पे एक टीम को भी ज्वाइन करते हैं बाद में आगे चल के, जो कि होती है नेक्स्ट एवेंजर्स वाली टीम, जिसमें फ्रांसिस बार्टन, हेनरी पिम, टोरन जो कि यहाँ पे थॉर की बेटी होती है, और जेम्स रॉजर जो कि स्टीव रॉजर और नताशा रोमानोफ के बेटे होते हैं। इन सबको ज्वाइन कर सकते हो सकता है कि फ्यूचर में शायद से फेज 6 के खत्म होने के बाद से यंग एवेंजर्स को जब इंट्रोड्यूस करा जाएगा एमसीयू में, या फिर अगर फेज 5 में हमें इनके जो असेंबल वाली चीजें हैं ना, इनको टीज किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वीकन इन स्पीड आ चुके हैं, थॉर की बेटी लव आ चुकी है, यहाँ पे कैसी लैंग यानी कि स्टिंगर का एक और वर्जन आ चुका है, रिरी विलियम्स आयरन हार्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है वाकांडा फॉर एवर वाली मूवी में। तो बहुत ही जल्दी हमें जो है इनका असेंबलेशन देखने को मिल सकता है, जहां पे आधे से ज्यादा लोग इसमें उनके जीन्स में हमें शायद से म्यूटेशन देखने को मिल सकती है, जिनमें से एक यहाँ पे टिचाला के बेटे यानी कि जूनियर टिचाला भी हो सकते हैं। और ट्यूसेंट की एग्जिस्टेंस को 6 साल तक छुपाने का सबसे एक बहुत ही बड़ा रीजन जो नाकिया हमें बताती है कि टिचाला खुद से चाहते थे कि वो यहाँ पे उस थ्रोन के प्रेशर से, वो उस डर्टी पॉलिटिक्स से, जो वाकांडा के ऊपर काफी सारे लोगों की गंदी नजर है, उन सब चीजों से, उन सब के प्रेशर से यहाँ पे दूर रहे और एक नॉर्मल टीन एजर की तरह वो बड़े हो। लेकिन क्योंकि खुद से यहाँ पे अब यहाँ पे जूनियर टिचाला ने
ने कहा है कि वो अपने फादर की तरह बनना चाहते हैं। तो हो सकता है कि मल्टीवर्स सागा में शायद से कोई फ्यूचर वाला वर्जन, एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में एक एल्डर वर्जन ऑफ जूनियर टिचाला हमें दिखाई दे जाए, जहां पे ऑफिशियली शायद से यहां पे टिचाला को रिकास्ट किया जा सकता है। यानी कि रायन कुगलर ने जो रिकास्ट वाली बात कही थी ना कि वो यहां पे ब्लैक पैंथर को रिकास्ट नहीं करने वाले थे, वो पर्टिकुलरली वकांडा फॉर एवर मूवी के लिए था, ना कि फ्यूचर एमसीयू के प्रोजेक्ट्स के लिए। और फ्यूचर एमसीयू के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही जल्द हमें एल्डर वर्जन ऑफ टिचाला का एक्टर कौन रोल प्ले करेगा, यह हमें बहुत ही जल्द यहां पे रिवील करा जा सकता है। सो गाइस, आपका इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में क्या सोचना था? देखो यार, एक तो यहां पे जो शूरी के इमोशंस थे उसने अलग लेवल पे लेके गई थी ब्लैक पैंथर की एंडिंग को, एंड आई एम ग्लैड कि इसके बाद कोई और पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था, क्योंकि ये सरप्राइज जो है मनी वर्थ था, पैसा वसूल था। सो गाइस, अगर आपने मूवी देखी है, आपको ये पोस्ट क्रेडिट सीन कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।